अमेरिका एकदम से एक बहुत बड़ा अटैक कर दे, एक नेवल अटैक कर दे, जिससे मदुरो साहब की गवर्नमेंट और वीक हो जाए और एक तरह से मदुरो साहब के अगेंस्ट कोई रेवोल्यूशन आ जाए। ये भी एक बहुत बड़ा सिनेरियो है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये कि अमेरिका फुल स्केल इन्वेजन भी कर सकता है। अब मैं ये समझता हूं कि अमेरिका फुल स्केल इन्वेजन वेनेजुएला की नहीं करेगा, बिकॉज अगर अमेरिका फुल स्केल इन्वेजन करेगा तो उसके बहुत सारे रिसोर्सेज यूज होंगे। दो ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि तीन ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हैं। या तो अमेरिका अगले कुछ दिनों तक, अगले कुछ महीनों तक नेवल ब्लॉकेट करके रखे, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अमेरिका कुछ महीनों या कुछ हफ्तों के बाद एक लाइट सी रेड करे और उस रेड में अमेरिका के हेलीकॉप्टर उड़ के, कोबरा हेलीकॉप्टर रात की तारीखी में जो है वो कराकस के अंदर जाएं और कराकस के अंदर जाके जो आने वाले टाइम पे कुछ और वो चीजें करें। एनीवेज ओके, एनीवेज थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है तो ठीक है, ओके थैंक यू, नो इशू। आई थिंक मेरे किसी दोस्त ने जो है वो कुछ शरारत की है, नो प्रॉब्लम। एनीवेज अगला ऑप्शन जो ये वो ये हो सकता है आने वाले दिनों में कि मेरी अगर आप लोगों को आवाज सही आ रही है तो प्लीज बताइएगा। कैन यू गाइस हियर मी? मेरी आवाज आपको आ रही है? ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे किसी दोस्त ने जो है वो शरारत की है, बट नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, आई लव ऑल ऑफ यू। एनीवेज अगला जो इशू ये हो सकता है वो ये हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है कि अमेरिका जो है वो आने वाले दिनों में एक और चीज कर सकता है कि एक तरह से ग्राउंड इन्वेजन भी कर सकता है, लेकिन जिसके चांसेस जो है वो बहुत कम है। ग्राउंड इन्वेजन के चांसेस इसलिए बहुत कम है कि आने वाले दिनों में अमेरिका जो है वो अभी फिलहाल चाइना के साथ और रशिया के साथ बिजी है। अमेरिका ये कर सकता है आने वाले दिनों में कि अमेरिका ये कहे एक तरह से आने वाले दिनों में अमेरिका ये कहे मोर इंपॉर्टेंटली वेनेजुएला को कि देखिए हम आपको ब्लॉकेट कर सकते हैं, हम आपको ठोक भी सकते हैं, हम आपको फारिग कर सकते हैं, आप जो है जितने भी ड्रग कार्टेल हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। लेकिन जो मुझे चीज नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं फैसला कर लिया है कि निकोलस मदुरो साहब का भी सफाया कर दिया जाए, बिकॉज निकोलस मदुरो साहब जो है वो बार बार जो है वो शरारतें कर रहे हैं, वो बार बार अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ लैटिन अमेरिका में आवाज उठा रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल है आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका निकोलस मदुरो साहब का भी सफाया कर दे और उनके खिलाफ कोई एक लैंड ग्रैब ऑपरेशन करे, अपने कुछ हेलीकॉप्टर्स को, अपने कुछ चनूक ब्लैक कोबरास को रात के टाइम में भेजे, अपनी सील 6 टीम को भेजे और ग्रैब कर ले, निकोलस मदुरो साहब को पकड़ ले। अच्छा एक और भी सिनेरियो है, वो ये सिनेरियो है कि अमेरिका आने वाले कुछ टाइम में अपने क्रूज मिसाइल से और अपने बैलिस्टिक मिसाइल से वेनेजुएला पे हमला करे और वेनेजुएला के जितने भी रिडार्स हैं, वेनेजुएला के जितने भी जो है वो पोर्ट्स हैं, उन सब पोर्ट्स को जैम कर ले और आने वाले दिनों में जो है वो वेनेजुएला के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ब्लॉक दे, जिसपे वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है वो परेशान हो जाए और वो सारी अमेरिका की बातें मान ले। तो ये बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो अमेरिका कर सकता है। अच्छा एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो वो ये है कि अमेरिका एक तरफ से मिलिट्री से भी अटैक करे, नेवल अटैक भी करे, साइबर अटैक भी करे और अपना एयर फोर्स का भी अटैक करे। लेकिन ये बड़ा अनलाइकली है, अमेरिका इतना बड़ा अटैक वेनेजुएला पे नहीं करेगा। अमेरिका मोस्ट प्रोबेबली या तो अपने ड्रोन्स भेजेगा या तो अपनी फौजों को हेलीकॉप्टर के थ्रू भेज के कराकस पे उतारेगा और मदुरो साहब को गले से पकड़ के वो अमेरिका लेकर जाएंगे या उनको काउंटर ऑपरेशन में मार दिया जाएगा। या इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये हो सकती है कि निकोलस मदुरो साहब जो है वो उनको उनकी जो गवर्नमेंट है उनकी रिजीम भी चेंज करवाई जा सकती है, लेकिन इसके चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन जो ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं पर्सनली वो ये हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका साइबर अटैक्स करेगा। अमेरिका साइबर अटैक से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जैम करेगा, जो बिजली के मामलात हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो सारी कनेक्ट है एक तरह से सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कनेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, उसको जैम कर सकता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम हो सकता है वो ये हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका जो है वो ये कर सकता है कि अमेरिका आने वाले कुछ दिनों में जो है वो निकोलस मदुरो साहब की असैसिनेशन करवा दे। तो इस तरह के 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट काम अमेरिका कर सकता है। लेकिन जो फुल इन्वेजन है वो मुश्किल है। बट अमेरिका ने एक फैसला कर लिया कि अमेरिका ने अब निकोलस मदुरो साहब को हटाना है। हमारे पास जो भी स्टेटमेंट्स आ रही है अमेरिका की तरफ से, जो भी मैसेजिंग आ रही है अमेरिका की तरफ से, एक बात तय है कि निकोलस मदुरो साहब को अमेरिका ने असैसिनेट करवाना है या उनको फारिग करवाना है गवर्नमेंट से। अब निकोलस मदुरो साहब के पास क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए निकोलस मदुरो साहब रशिया के बहुत क्लोज एलाई हैं। लैटिन अमेरिका में अगर रशिया का कोई बहुत बड़ा एलाई है तो वो है एक तरह से निकोलस मदुरो। निकोलस मदुरो रशिया के वैसे ही एलाई हैं जैसे बशारुल असद साहब सीरिया में एलाई थे मिडिल ईस्ट में रशिया के। अब द प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि
अगर वेनेजुएला की गवर्नमेंट भी गिर गई तो फिर लैटिन अमेरिका में अमेरिका का रशिया का एक और एलाई फारिग हो जाएगा, रशिया का जो इंटरेस्ट है वो फिर कोलैप्स कर जाएगा। अब रशिया के पास भी दो ऑप्शंस है, या तो निकोलस मदुरो को रशिया जो है वो बुला ले, बिशारुल असद साहब की तरह रशिया में उनको सेफ हेवन दे दे, सेफ प्लेस दे दे, अच्छा पैलेस दे दे जहां पे वो अपनी बाकी की जिंदगी गुजारें, या रशिया अपनी कुछ फौजें, कुछ स्पेशल फौजें जो हैं वो प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दे वेनेजुएला की गवर्नमेंट को कि अगर अमेरिका कोई अटैक करता है तो फिर रशिया भी प्रोटेक्ट करेगा वेनेजुएला को, जिससे अमेरिका डेटर हो जाए। बट इसके चांसेस बहुत कम है, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अमेरिका जो है वो बशारुल असद साहब को भी नहीं बचा सका, हालांकि मिडिल ईस्ट जो था वो रशिया से बड़ा फासले में करीब है, तो वेनेजुएला को रशिया कैसे बचाएगा। तो इस टाइम दो ऑप्शंस हैं एक तरह से मदुरो साहब के पास। एक ऑप्शन तो यह कि वो अमेरिका को कहेंगे ठीक है मैं आपके इंटरेस्ट में आपके साथ रहूंगा, मैं आपको तंग नहीं करूंगा, आप जो है वो जो काम भी करना चाहते हैं आप करें, मैं अपनी तरफ से अपनी जो मैं ट्यून है और जो आपके इंटरेस्ट है मैं उनका ख्याल रखूंगा, मैं इन सारे ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ काम करूंगा और मैं अमेरिका के इंटरेस्ट में भी अमेरिका का साथ दूंगा और मैं रशिया का इंफ्लुएंस कम करूंगा, जिस तरह पिछले दिनों पानामा ने जो है वो चाइना का इंफ्लुएंस खत्म